जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस चैनल अमित यूनिक कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है बिहार पुलिस के लिए मैराथन सीरीज साइंस सीरीज, ठीक है। इसमें हम लोग सीरीज में करेंगे साइंस का पूरा सुफरा साफ करेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में बनता है, ठीक है, हर एक टॉपिक को करते हुए मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर के हम चल रहे हैं, क्योंकि अभी समय नहीं है चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि ऐसे मिसलेनियस टाइप में टोटल जो भी टॉपिक पूछा जाता है सभी टॉपिक को हम लोग कवर कर लें। जैसे कि कल मेरा वीडियो, पिछले वाला जो वीडियो है मेरा, कल जो वीडियो हम लोग का आया था, ठीक है, उस वीडियो में मैंने बहुत डीपली डिस्कशन किया, ठीक है। आज भी मैं ट्राई करूंगा कि वैसे ही डिस्कशन करते हुए क्लास को आगे बढ़ाऊं। आई होप ये क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए और अपने मित्रों और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। सेशन चलिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। एक मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, परसेंटेज में वैल्यू दिया है दोस्त। फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 है 10%, बी है 20%, सी है 5% और डी है 80%, ठीक है। देखते हैं हम इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यदि आप लोगों को पता हो तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लिखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों लिखने से ना इंसान भूलता नहीं है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आप लोग जानते हैं वो हमेशा रिपीटेड होता रहेगा, ठीक है। कंपटीशन पढ़ने का यही तरीका है और बेस्ट तरीका है ना, क्योंकि कंपटीशन में कंटेंट बहुत सारा होता है, ठीक है। कंपटीशन में कंटेंट बहुत सारा होता है, सबको आप लोग हमेशा याद करने का एक ही तरीका है कि रिवीजन, जितना याद है उसको लिखिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए तो ही हो सकता है, ठीक है। आप लोगों को भी इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। थोड़ा सा हम देखते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है? 80%। ऑप्शन डी है 80%। लेकिन थोड़ा सा कहीं कहीं क्या होता है ना कि कहीं रेंज देता है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है कितना परसेंट तक, तो कहीं कहीं रेंज लिखता है 65 से 80%, 65 से 80%। बाय द वे कहीं 65 से 80% भी दिया हो तो ये भी हमारा आंसर क्या है? सही है। हालांकि ज्यादातर एग्जामों में 65 से 80% भी देता है, ठीक है। और कहीं कहीं एग्जाम में क्या करता है दोस्त, कहीं लिख देगा 70%, कहीं लिखेगा 90%, कहीं लिख दे 100% और कहीं लिखे 20%, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी ऑप्शन देगा ना तो इस टाइप में हमारा 70% जो है वही सही होगा, ठीक है। मतलब रेंज ले लीजिएगा आप लोग 65 से लेकर के 80, ठीक है। 65 से लेकर के 80% के बीच में जो भी ऑप्शन दिया है वो सही है, ठीक है। आप लोग ज्यादातर आंसर ये 65 से लेकर के 80% के बीच में जो भी आंसर आएगा वो आपका सही है, ठीक है। और थोड़ा सा देखते हैं दोस्त कि जल की मात्रा और हमारे शरीर में होता है तो जल का यूज क्या है, ठीक है। जल का यूज क्या है थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। जल जो है, जल तो हम लोग कहा जाता है ना, जल जो है ना सेकेंड इसेंशियल मटेरियल है या सब्सटेंस है जो जीने के लिए जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है एयर के बिना हम लोग कुछ मिनट तक ही जिंदा रह सकते हैं, ठीक। कुछ मिनट में यदि एयर नहीं मिलता है तो हम लोग श्योरली है कि डेथ कर जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि जल ना मिले तो इसके बिना भी ज़्यादा दिन तक हम अपना लाइफ जो है स्पेंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए जल को, एयर जो है उसको फर्स्ट इसेंशियल सब्सटेंस माना जाता है लाइफ के लिए, और जल जो है जल को सेकेंड इसेंशियल मतलब सेकेंड जरूरी चीज जो जीने के लिए चाहिए वो क्या है? जल है, ठीक है। लेकिन एक मजेदार फैक्चुअल बात बता रहे हैं दोस्त, एक फैक्चुअल बात बता रहे हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि जल से यदि जल हम लोग ग्रहण करते हैं तो जल से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? जल से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। मतलब एनर्जी कितना मिलता है जल से, ये क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे जल से हमें, इसको नोट कर लेंगे, जहां कहीं भी आप लोग यदि नोट कर रहे हैं इसको भी नोट करेंगे, जल से हमें 0 किलो कैलोरी, ठीक है, 0 किलो कैलोरी, ठीक है, एनर्जी मिलता है। मतलब जल से हमें एनर्जी नहीं मिलता है। तो फिर जल लेते क्यों है? जल दोस्त इसलिए लेते हैं कि हमारे मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत ही हेल्पफुल होता है और हमारे बॉडी को टेम्परेचर बनाए रखने में, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करने में ये बहुत जरूरी होता है। इसके लिए जल जरूरी है, ठीक है। तो इससे बनने वाला जो क्वेश्चन था हमने लगभग में बता दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, ठीक है। मनुष्य के अच्छा यहाँ पहुंचे, ये मनुष्य के शरीर का आप लोग नोट कर लीजिएगा, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम लगभग में होता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है, ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट, यहाँ पे दिया है 98 फ़ारेनहाइट, ठीक है। यहाँ पे दिया है 68 फ़ारेनहाइट और यहाँ पे दिया है 66 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अब इसमें आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। लेकिन दोस्त अब बात है यहाँ फ़ारेनहाइट, ठीक है। ऐसे तापक्रम मापने के लिए और कौन कौन से पैमाने हैं थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। मतलब टेम्परेचर किसमें मेजर करते हैं हम लोग टेम्परेचर। तो फर्स्ट होता है हमारा, एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है डिग्री सेल्सियस, दूसरा जैसा कि हम लोगों ने देखा फ़ारेनहाइट, तीसरा होता है केल्विन, इसके अलावा और भी होता है रोमन, ठीक है। हम लोग मेनली जो देखना है ये तीन हम लोग को ज्यादातर पढ़ने को मिलता है, सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया और केल्विन हो गया, ठीक है। केल्विन ये कैपिटल के से इसको डिनोट करते हैं, ये बात याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं, ये तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट में दिया है तो हम लोग फ़ारेनहाइट में क्लिक कर देंगे, फ़ारेनहाइट में क्लिक करेंगे कितना 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। लेकिन बाय द वे सेल्सियस में दे देगा तब क्या करेंगे, ठीक है, या कहीं केल्विन में दे देगा तब क्या करेंगे, समस्या हुआ खड़ा ना थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक फॉर्मूला होता है चेंजिंग करने के लिए, इन तीनों में रिलेशन होता है, ठीक है। और हम रिलेशन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, जब बढ़िया से आप लोगों का टॉपिक वाइज बढ़िया से क्लास चलेगा उस समय हम बढ़िया से इसको देखते हुए आगे निकलेंगे। अभी सिर्फ हम बता देते हैं आंसर, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, कम क्वेश्चन में वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है डिस्कशन करने से। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है कि डिस्कशन के साथ पढ़ाएं, भले वीडियो लंबा हो तो भी आप लोग लाइक कीजिएगा, तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। वीडियो एक छोटा सा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होगा ना, एक सिंगल ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे, सबका ऑपरेशन करते हुए निकलेंगे हम आगे, यदि आप लोगों का इजाजत हो तो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यदि सेल्सियस में आंसर देगा तो, ठीक है, तो सेल्सियस में याद रखेंगे कि मनुष्य का शरीर का सामान्य तापक्रम सेल्सियस में कितना होता है, स्टार लगाकर इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो सेल्सियस में लगभग में 37 डिग्री सेल्सियस, लगभग में कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो एक मिनट ठीक से थोड़ा कर दे, इरेस करते हैं हम इसको, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस लगभग में बोला है, क्योंकि ये लगभग में 36 पॉइंट समथिंग, मतलब 36.9 समथिंग होता है, इसलिए इसको हम लोग ले लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस में। यही केल्विन में कितना होता है, तो केल्विन में 310 केल्विन होता है, 310 केल्विन होता है। हम आप सब जब ये चैप्टर क्लास वाइज, जब क्लास हमारा चैप्टर वाइज चलेगा ना, तो कैसे ये चेंज किया जाता है, क्या रिलेशन है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में और केल्विन में, सब समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है। ये अभी आप लोग याद रखिएगा, प्रीवियस ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा एक और बात, क्वेश्चन पूछता है ना कि सबसे जो एनिमल्स है उसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होता है, जो एनिमल्स है उसमें शरीर का सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होता है। तो एक आती है, आप लोग नाम सुने होंगे, बकरी, क्या नाम है, बकरी, ठीक है, बकरी, इंग्लिश में गोट बोलते हैं ना, GOAT, गोट बोलते हैं, ठीक है। इसका ना 39 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तापमान होता है। ये रेलवे प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, रेलवे प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि बकरी का बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, तो 39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य के शरीर में होना चाहिए, मनुष्य के शरीर में, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम करते हैं इसको बढ़िया से, मनुष्य के शरीर में, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। मनुष्य के शरीर में आहार बोले तो भोजन, ठीक है, मुख्यतः डॉट में पचता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में जो भोजन होता है मेनली कहाँ पचता है, मुख्य रूप से कहाँ पचता है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 है उदर, ऑप्शन बी है छोटी आंत, ऑप्शन सी है बड़ी आंत, ऑप्शन डी है यकृत, ठीक है। अच्छा उदर को स्टोमक बोलते हैं इंग्लिश में, स्टोमक, ठीक है। छोटी आंत को स्मॉल इंस्टेटाइन बोलते हैं, स्मॉल इंस्टेटाइन, ठीक है। बड़ी आंत को ऐसे याद रखिए, लार्ज इंस्टेटाइन, लार्ज इंस्टेटाइन, ठीक है। और यकृत को लीवर बोलते हैं। हिंदी में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता होगा, इसलिए इंग्लिश भी हम यहाँ पे नोट करते चल रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत जो हम लोग भोजन करते हैं उसका कंप्लीट डाइजेशन जो होता है कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। तो देखिए अब एक बात आया ना कि जो भोजन, ठीक है, भोजन का पाचन शुरू से, भोजन जो ग्रहण करते हैं वहां से लेकर के पाचन, इस टोटल प्रोसेस को, टोटल प्रक्रिया को ना, ठीक है, इसमें जितने भी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं सबको, या जितने ऑर्गन जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं सबको हम लोग आहार नाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आहार नाल के नाम से, आहार नाल, ठीक है, आहार नाल।
आहार नाल में मेनली क्या क्या आता है, तो हमारा मुंह गुहा आ जाता है, उसके बाद से ऑसियोफोगस बोले तो ग्रास नली आ जाती है, उसके बाद से स्टोमक आ जाता है, लीवर आ जाता है, छोटी आंत आ जाती है, बड़ी आंत आ जाती है, पेनक्रियाज आ जाता है, रेक्टम आ जाता है। इस सभी को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, आहार नाल। एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, इसको थोड़ा इसको नोट डाउन करेंगे। आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आहार नाल की लंबाई जो होती है ऐसे 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर होती है। अच्छा, ये लंबाई बताने का हमारा एक मकसद ये भी था, हमारा एक मकसद ये भी था कि यहाँ पे हम लिखे हैं छोटी आंत और एक होता है बड़ी आंत। एक कहने में छोटी आंत है बाबू, कहने के लिए क्या है, छोटी आंत है, लेकिन इसकी भी लंबाई ज्यादा होती है। इसकी भी लंबाई लगभग में 6 मीटर तक होती है, समझ आओ। इसका लंबाई अकेले कितना होती है, 6 मीटर होती है। कहने के लिए छोटी है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो लंबाई में बड़ी है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि छोटी आंत की लंबाई कितना होता है, तो लगभग में 6 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत की लंबाई लगभग में 6 मीटर होती है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अब बाकी सबको तो अभी हम ऑपरेशन करेंगे यदि ऑप्शन का, तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। मनुष्य लोहा, लोहा बोले तो आयरन, लोहा बोले तो आयरन, आयरन किससे प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि मनुष्य के शरीर में लोहा आयरन की जरूरत होता है। ठीक है, और ये आयरन सबसे ज्यादा कहां से मिलता है, इसको ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मिलता है पालक से। कहां से मिलता है, पालक से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य के शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, आयरन की कमी से मतलब लोहा की कमी से होने वाला रोग। इसको भी स्टार डालकर लिख लेंगे। ठीक है, आयरन की कमी से होने वाला रोग, आयरन की कमी से होने वाला रोग। ठीक है, तो आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है, एनीमिया। कौन सा रोग है, एनीमिया। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि सरकारी एक कोटेशन है। ठीक है, लिखा रहता है कि आयरन की गोली खाना है, एनीमिया को दूर भगाना है, लिखा रहता है ना। ठीक है, तो आयरन की गोली खाने से क्या होगा, एनीमिया की जो कमी होगी, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग कल दूध के बारे में बता ही दिए थे कि दूध जो होता है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और कभी मौका मिलेगा दूध के बारे में और बढ़िया से बता देंगे, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे इसको। अभी बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए इसको, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन। ठीक है, ऐसे तो बोला जाए जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, सब में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, सब में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, लेकिन मानव शरीर में पूछ रहा है तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। बाकी कैल्शियम होता है, ये हड्डियों के लिए जरूरी होता है। कैल्शियम किसके लिए जरूरी होता है, हड्डियों के लिए जरूरी होता है। नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन खास करके प्लांट्स के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है, प्लांट्स के लिए जरूरी है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हम इसको प्राणवायु बोलते हैं। ऑक्सीजन के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, और इसको बर्निंग गैस के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, जलाने वाली गैस। इसके ऑप्शंस में कोई भी ऑब्जेक्ट जल नहीं सकती है, ये भी याद रखेंगे इसको। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुख में पाचन होता है, मतलब माउथ में। ठीक है, किस पोषक तत्व का पाचन माउथ में होता है। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं पोषक तत्व होते कौन कौन से हैं, पोषक तत्व होता कौन कौन सा है, इसको देखते हैं। तो मेनली पोषक तत्व ऐसे काउंट करने के लिए तो 5, लेकिन नंबरी में लिखते हैं तो 6 भी लिख देता है कहीं कहीं। ठीक है, याद कर लेंगे। फर्स्ट पोषक तत्व लिख देते हैं यहाँ पे, पोषक तत्व जो जरूरी है मानव के लिए, यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं, आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, हमारे बॉडी में जो मुख्य पोषक तत्व होता है, मुख्य पोषक तत्व। ठीक है, ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। पहला कौन कौन सा, पहला हुआ कार्बोहाइड्रेट, पहला कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हो जाएगा प्रोटीन, तीसरा हो जाएगा फैट, हमारा फैट बोले तो वसा। चौथा हो जाएगा विटामिन, और पांचवा ठीक है, पांचवा जल एवं मिनरल्स, जल एवं खनिज। ये
जल एवं खनिज लवण एक में आ जाता है, इसको कहीं कहीं जल अलग और खनिज लवण अलग लिख देता है तो 6 हो जाता है। ऐसे मेनली जो होता है हमारे बॉडी में ये 5 ही पोषक तत्व की जरूरत है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यही कह रहा है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे मुख में जब भोजन जाता है तो वहां पे इसमें से सबसे पहले किसका डाइजेशन होता है, किसका पाचन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं, जब मुख में हम लोग भोजन लेते हैं तो सबसे पहले पोषक तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट। किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे जो मुख में जब भोजन जाता है तो हमारी जो सलेवरी ग्लैंड्स होता है, मतलब लार ग्रंथि होती है, कौन सा, लार ग्रंथि, वहां से एक एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। क्या नाम है, एमाइलेज, एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज। ये एमाइलेज क्या करता है, ये एमाइलेज क्या करता है कि जो हम भोजन लेते हैं तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बोहाइड्रेट का एक जो फॉर्म होता है स्टार्च, क्या लेते हैं हम लोग भोजन के रूप में, स्टार्च, भोजन के रूप में लेते हैं स्टार्च। स्टार्च क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो स्टार्च जो होता है, जो हम भोजन स्टार्च के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, और ये जाकर के ये जब जाता है हमारे माउथ में, ये जाता है हमारे माउथ में, और माउथ में क्या आता है, फिर माउथ में जो माउथ में जाता है और वहां से आता है एमाइलेज। क्या आता है, एमाइलेज। और ये दोनों जब मिलता है तो एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। स्टार्च को क्या करता है, तोड़ता है, किस फॉर्म में, तोड़कर बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम किसका पाचन होता है, ग्लूकोज का। अच्छा, पाचन का क्रम बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनके पचने का क्रम क्या क्या है, ठीक है। मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट देता है, 3 को जरूर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार डाल कर भी लिख लीजिएगा कि सबसे पहले जब हम भोजन करते हैं ना बाबू, सबसे पहले क्या पचता है हमारे, सबसे पहले जो होता है पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरे में होता है, दूसरा बारी आता है किसका, प्रोटीन का, और तीसरा बारी होता है किसका, वसा का। तीसरा बारी किसका आता है, वसा का, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ। तीसरा बारी किसका होता है, वसा का। ये पचने का क्रम है, किसका क्रम है, पचने का क्रम, ठीक है, पचने का क्रम। सबसे पहले क्या पचता है, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, और उसके बाद क्या पचता है, वसा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है, किस अंग से, सॉरी किस अंग से होना चाहिए यहाँ पे, किस अंग से प्रारंभ होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन बताया आप लोगों को कि भोजन का पाचन जब मुख में लेते हैं तो वहीं से पोषक तत्व पचना चालू हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन दिया है, 1 नंबर मुंह, ठीक है, दूसरा दिया है यकृत, तीसरा दिया है पेट, चौथा दिया है आंत। इंग्लिश इसको बाबू होता है माउथ, इंग्लिश हो जाएगा इसका माउथ, इसका हो जाएगा लीवर, इसका हो जाएगा लीवर, इसका हो जाएगा स्टोमक, इसका हो जाएगा स्टोमक, इसका हो जाएगा इंस्टेटाइन, इंस्टेटाइन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउथ। माउथ में जो होता है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पचता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है स्टेपिस, ऑप्शन बी है फीमर, ऑप्शन सी है कशेरुक, ऑप्शन डी है कपाल की हड्डी, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। देखिए इसका आंसर जो होगा, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है, फीमर, ठीक है। ऑप्शन बी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। अच्छा, ये पाई कहाँ जाती है, क्वेश्चन पूछता है फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ये जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जांघ में, ठीक है। मानव शरीर के जांघ में पाई जाती है, सबसे बड़ी हड्डी है। अच्छा, जब सबसे बड़ी हड्डी का बात बता दिए, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा शैतानी दिमाग है, ठीक है, कंपटीशन में शैतान बनना पड़ता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछेगा तो उसको अगल बगल से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ये सभी के सभी आप लोगों को मन में आना चाहिए। यदि कंपटीशन का छात्र है तो ऐसा आना चाहिए, यदि ऐसा नहीं आ रहा है तो कंपटीशन बाबू जिंदगी में कभी निकलने वाला नहीं है, लिख करके दे देंगे, सादे कागज पर ला लेना। एक क्वेश्चन बन रहा है, उसके अगल बगल से कितने क्वेश्चन बढ़ रहा है, उससे फैक्चुअल क्वेश्चन क्या क्या बन रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को तो मतलब हर एक हाल में क्लियर करना है, ठीक है। तब यहाँ पे जांघ में ये सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी। तो दिमाग में आते हैं सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, सबसे छोटी हड्डी है, सबसे स्टेपिस जो है सबसे छोटी हड्डी है। कहाँ पाई जाती है बाबू, तो ये पाई जाती है कान में। कहाँ पाई जाती है, कान में। अच्छा, ऐसे छोटी हड्डियों का सीरीज पढ़ाएंगे, ठीक है। स्टेपिस होता है, मिनियस होता है, इनियस होता है, ठीक है, मिनिकस होता है, ये सभी सीरीज पाया जाता है। ये सब बाद में बताएंगे जब टॉपिक वाइज बढ़िया से पढ़ाएंगे तब, ठीक है। अभी इतना ही लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? देखो लो बबुआ लो, थोड़ा सा इसको समझो बढ़िया से। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है मस्तिष्क, ऑप्शन बी दिया है यकृत, ऑप्शन सी दिया है गुर्दा, ऑप्शन डी दिया है हृदय। ठीक है, थोड़ा देखिए, तो आप लोग पढ़े होंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? आप लोग पढ़े होंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? 10th क्लास में पढ़ने को मिला होगा बबुआ लोग, पढ़े होगे बढ़िया से तो देख लेना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। ठीक है, इसका वजन लगभग में ना 1.5 kg के आसपास होता है। कितना होता है? 1.5 kg, समझता है ना बबुआ? 1.5 kg का मतलब 1.5 kg का मतलब 1 किलो और फिर आधा किलो। ठीक है, आगे आते हैं फिर। अच्छा, गुर्दा, इसका वजन लगभग में 150 ग्राम के आसपास होता है। इसका वजन कितना होता है? 150 ग्राम। और इसका आकार पूछता है कि गुर्दा का आकार कैसे? गुर्दा बोलते बबुआ किडनी, अरे किडनी ना, किडनी। ठीक है, किडनी याद रखिएगा लोग, ज्यादा इन्होंने ना, किडनी। ठीक है, किडनी, इसका वजन लगभग में 150 ग्राम होता है। और ये कल हम बताए थे आप लोगों को कि ये ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, इसका मेन काम है ब्लड को क्या करना? प्यूरिफाई करना। कौन? किडनी का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क जो होता है ना बाबू, ये ऑप्शन ए दिया 13 से 50 ग्राम, ऑप्शन बी दिया है 12 से 30 ग्राम, ऑप्शन सी दिया है 1100 और ऑप्शन डी दिया है 1500। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1350 ग्राम। 1350 ग्राम। अच्छा, एक फैक्चुअल बात याद रखेंगे। फैक्चुअल बात ये है कि मानव शरीर का जो वजन जो होता है ना, मानव शरीर का जो वजन होता है, मेल का मानव मस्तिष्क का जो मेल का मस्तिष्क होता है ना, ठीक है, वो ज्यादा वजन का होता है, वो 1350 ग्राम का होता है। इवन कहीं कहीं 1400 भी लिख देता है। ठीक है, और जो फीमेल होती है, ठीक है, इसका वजन जो होता है मस्तिष्क का 1250 ग्राम होता है। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग कहिएगा क्या महिलाओं के पास दिमाग कम होता है? अरे बबुआ घोंचू लोग, ये जो है ना, दिमाग कम होने की बात नहीं कर रहा है, वजन कम होने की बात कर रहा है। आजकल देखो तो हर एक जगह छक्का या महिलाएं ही मार रही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, ऑप्शन ए है मस्तिष्कांग दिया है, ऑप्शन बी दिया है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी है परम मस्तिष्क, ऑप्शन डी है मध्य मस्तिष्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परम मस्तिष्क। इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर? परम मस्तिष्क। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है? शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। ऑप्शन ए दिया है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी दिया है यकृत, ऑप्शन सी दिया है गुर्दा, ऑप्शन डी दिया है हृदय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगी भाई? क्वेश्चन बनना चाहिए ना, सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की बात किया कर रहा है। मानव शरीर लिखी दे, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका ना दो कैटेगरी में बांट देते हैं, एक मेल कैटेगरी में और एक फीमेल, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, तो यदि मेल में देखा जाए तो मेल में सबसे छोटी कोशिका जो होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म। ठीक है, स्पर्म जो होती है, स्पर्म की जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, ऐसे इसको हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो कोशिका होता है बहुत छोटी होती है, सबसे छोटी होती है। और फीमेल में देखा जाए, फीमेल में तो ओव्यूम। ठीक है, क्या होता है? ओव्यूम। इसको हिंदी में अंडाणु बोलते हैं, हिंदी में अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, इसकी कोशिका क्या होती है? सबसे छोटी होती है, मानो मेल में और फीमेल में। और ओवरऑल देखा जाए, मेल और फीमेल में तो सबसे बड़ी कोशिका क्या है? सबसे बड़ी कोशिका क्या है? मानव शरीर की बात कर रहे हैं बाबू, हम ओवरऑल वर्ल्ड का बात नहीं कर रहे हैं। उसका अलग से आएगा क्वेश्चन, तो हम डिस्कशन कराएंगे बढ़िया से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, तो इसका देखते हैं ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए दिया है लीवर, ऑप्शन बी दिया है थायराइड, ऑप्शन सी दिया है प्यूटिट्री, ऑप्शन डी दिया है लार ग्रंथि। ठीक है, अब इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यूटिट्री ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? प्यूटिट्री ग्रंथि। ठीक है, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क में ठीक यहाँ पे सामने पाई जाती है। ठीक है,
कौन सी ग्रंथि? प्यूटिटरी ग्रंथि, ठीक है। अच्छा, प्यूटिटरी ग्रंथि है तो छोटी लेकिन काम है इसका बहुत बड़ा, ठीक है। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला बात है, ठीक है। इसको ना ये क्या करता है ना, बाकी और जितनी भी ग्लैंड्स होती है, जितनी भी ग्रंथि होती है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। इसलिए इसको ना इसका अन्य नाम मास्टर ग्रंथि भी है। इसका अन्य नाम क्या है? मास्टर ग्रंथि, ठीक है। और इसको ना कहीं कहीं पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि, ठीक है। मास्टर ग्रंथि या इसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं, इसलिए हमारा आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? लो बबुआ, अब ये बताए, अब ये आ गया, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ा है, कमेंट बॉक्स में जरूर 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 दीजिएगा, ठीक है, आंसर इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, आप मानव शरीर में उपरस्थि को कहाँ पाएंगे? आप मानव शरीर में उपरस्थि को कहाँ पाएंगे? ऑप्शन ए दिया है जांग में, ऑप्शन बी है नितंब में, ऑप्शन सी है कपार में, ऑप्शन डी है छाती में। लो, अब तो सबसे बड़ा टेंशन है, बहुत लोग तो इसका नाम ही नहीं जानते होंगे, ये क्या है? नितंब। हो गया ना समस्या, ठीक है। देखिए ये जो है ना नितंब, इसका इंग्लिश होता है हिप। हिप जो कमर की हड्डी होती है ना, उसको हिप बोलते हैं, ठीक है। और उसी को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में नितंब बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं? नितंब। और इस क्वेश्चन का सौभाग्य से इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही होने वाला है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नितंब में, जो हमारे उपरोस्थि पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ठीक है, नितंब में। अच्छा, अब उपास्थि क्या होता है, उपरोस्थि क्या होता है, अस्थि क्या होती है, ठीक है, इस सबके मसल्स क्या होते हैं, मांसपेशियां क्या होती है, इसको जब बढ़िया चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे ना, तो एकदम एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ने देंगे। तैयारी तो कराएंगे वो जीरो लेवल से हीरो, जीरो से हीरो तक, ठीक है, वहां तक तैयारी कराएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मतलब खलासी चपरासी से लेकर के एकदम बढ़िया हाई लेवल तक का तैयारी चलेगा यहाँ पे, ठीक है। केवल आप लोग क्लास से जुड़िए और बस आप लोग थोड़ा सा प्यार दीजिए अपना, बाकी तो हम संभाल ही लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमने बताया कि नहीं? हाँ, इसका आंसर बता दिया हमने, नितंब में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम 1 मिनट में डॉट बार सांस लेते हैं। हम 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं? ठीक है, तो दोस्तों हम 1 मिनट में लगभग में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। डायरेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं इसका, ठीक है। 16 से 18 बार हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। पूछेगा सांस लेने में कौन सी गैस लेते हैं, तो बताना नहीं पड़ेगा, नौसरिया क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जिसको नहीं पता होगा ना, समझ जाओ, जीने लायक नहीं है, ठीक है। सांस जब लेते हैं अंदर तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और बाहर छोड़ते हैं तो CO2, ठीक है। अब बाद में पढ़ाएंगे कितना परसेंट अंदर लेते हैं, कंज्यूम जो हमारे बॉडी के अंदर कितना इसका यूज होता है, कितना परसेंट फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये सभी हम बाद में बताएंगे, बढ़िया से टॉपिक बस पढ़ाएंगे तो भाई सब बताएंगे, ठीक है। आगे बस बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, 16 कर लिए ना हम लोग, 16 कर लिए, 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन ए है खोपड़ी में, ऑप्शन बी है टांग में, ऑप्शन सी है भुजा में, और ऑप्शन डी है मुंह में। अरे मुंह में हड्डी नहीं यार, कहाँ है हम, चलो देखते हैं फिर। ऑप्शन मुंह में पाया जाता है हड्डी, देख लेना, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टिबिया नामक हड्डी जो पाई कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, इसका ऑप्शन ए दिया है पित्ताशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है गुर्दा, और ऑप्शन डी है ग्रास नली, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत लोग क्लिक करेंगे, बहुत लोग बोरा में जाएंगे, हमको पक्का पता है, ठीक है। बहुत लोग बोरा में जाने वाले हैं यहाँ पे। देखिए बोरा में जाने का मतलब समझते हो ना, गईलो काम से, ठीक है। बहुत लोग क्लिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बिल्कुल बबुआ गलती, बिल्कुल क्या है? गलती। पित्त से पित्ताशय मत कीजिएगा, ठीक है। तो सर इसका बढ़िया से हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं इसका बढ़िया से हम लोग। जो लोग करेंगे इसको ठीक, वो जाएंगे कहाँ? बोरा में एक ही बार में, ठीक है। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। मतलब पित्त जो स्रावित होता है, पित्त निकलता कहाँ से? पित्त जो होता है, पित्त का स्राव जो होता है, पित्त का स्राव होता कहाँ से? यकृत से, लीवर से। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि पित्त निकलता है यकृत से, लेकिन जामा कहाँ होता है, इकट्ठा कहाँ होता है? तब राइट आंसर होगा कहाँ? पित्ताशय, ठीक है। तब क्या आंसर होगा? पित्ताशय। निकलता कहाँ से है? लीवर से। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में, ठीक है। और पित्त का मुख्य काम क्या है? तो ये वसा के डाइजेशन में हेल्प करता है, वसा को डाइजेस्ट करने में, पचाने में, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। सबसे पहला बार वसा का पाचन यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो देखा जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, ऑप्थाल्मिक संबंधित है, ऑप्थाल्मिक संबंधित है। तो देखो ना बबुआ, ठीक है, ऑप्थाल्मिक या ऑप्शन ए दिया है नाक से, ऑप्शन बी है मुंह से, ऑप्शन सी है जीभ से, ऑप्शन डी है आंख से, ठीक है। तो ऑप्थाल्मिक जो है ना, आंख को ना, आंख को साइंटिफिक रूप में ऑप्था, ऑप्था ही बोलते हैं, साइंटिफिक जो साइंटिफिक नेम है इसका ऑप्था है, ठीक है। इसलिए जो होता है ऑप्थाल्मिक संबंधित है किससे, आंख से, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि ऑप्थोमोलॉजी में, ठीक है, ऑप्थोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो आंखों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सा पदार्थ, ठीक है, तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है। मतलब मानव शरीर में कौन सा पदार्थ होता है तुरंत ऊर्जा देता है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ जो है तुरंत ऊर्जा देता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है खनिज लवण, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। दोस्त, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ठीक है, वो क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है, तुरंत लीजिए, ठीक है। एनर्जी लो है तो लीजिए तुरंत, और फिर हाई एनर्जी जनरेट कर देता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और पूछता है, ठीक है, कि जो एथलीट होते हैं, एथलीटों को तुरंत एनर्जी रिकवर के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में क्या दिया जाता है। ऑप्शन आता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से सभी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सॉरी इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। यदि कार्बोहाइड्रेट देगा तो सही है, नहीं तो कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म होता है, टाइप होता है क्या, ग्लूकोज देते हैं हम लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, कितना 7.4, ठीक है, ऑप्शन डी है 12, ठीक है। मतलब ऑप्शन ए है 3, 6, 7.4 है सी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन डी है 12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक ट्रिक बताते हैं बबुआ, नोट कर लेना इसको, ठीक है। एक हुआ, देखो हुआ ऐसे याद करते हैं, रुक जाओ बढ़िया से लिख लें, तो ट्रिक थोड़ा बढ़िया से लिख लें, झकास कि आप लोग याद कर लें, ठीक है, सूत्रों में याद रहे। लिखते हैं ऐसे, आंसू खून, आंसू खून लार, आंसू खून लार 7.4, ठीक है, आंसू खून लार 7.4। मतलब कि आंसू का, खून का और लार का लगभग में पीएच मान कितना होता है, सेम ही होता है, 7.4 के आसपास में, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय की सामान्यतः होना चाहिए, सामान्यतः सही कर लीजिएगा, सामान्यतः गति प्रति मिनट होती है, ठीक है। इससे पहले तो हम लोग सांस लेने का, तो सांस लेने का जो गति, सांस लेने का जो दर होता है 1 मिनट में 16 से 18 बार होता है, हम लोगों ने क्लिक किया था उसका आंसर। लेकिन ये है हार्ट बीट, जो हमारा हृदय है एक बार में कितना बार धड़कता है, ठीक है, सॉरी 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, एक बार में नहीं बबुआ, ठीक है, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, ठीक है। ऑप्शन ए है 100 बार, ऑप्शन बी है 72 बार, ऑप्शन सी है 80 बार, ऑप्शन डी है 64 टाइम्स, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो हमारा हार्ट बीट है एक मिनट में 72 बार, मतलब 72 बार धड़कता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदाता रुधिर है, सर्वदाता रुधिर है। तो कल हमने इसके बारे में बढ़िया से डिस्कशन किया है, ठीक है। सर्वदाता किसको बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है ए, बी में बी है, सी में ए बी है, ऑप्शन डी में क्या है ओ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओ। जो ब्लड ग्रुप है ना बबुआ, वो जो ब्लड ग्रुप है वो क्या करता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है, किसी को ब्लड दे सकता है, लेकिन लेने का बारी आएगा तो सेम होगा तो ही लेगा, नहीं तो नहीं ले सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्वग्राही रक्त समूह है। अब लो आ गया सीक्वेंस वाला क्वेश्चन, ठीक है, उसी का सीक्वेंस है, एक देने वाला था और एक लेने वाला है, ठीक है। ऑप्शन बी का, सॉरी ऑप्शन बोला है, क्वेश्चन का 24 सर्वग्राही रक्त समूह होता है निम्नलिखित में कौन सा, ठीक है। ऑप्शन दिया है ए, दिया ए में है ओ, फिर दिया ए बी, फिर बी और ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी, ठीक है। जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट क्लास नहीं देखा है, पहला वीडियो नहीं देखा है, वो जाकर देख ले, फुल डिस्कशन किया है वहां पे इसका, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। देखो एकदम एक टॉपिक से क्वेश्चन कितने सारे उठाए हैं यहाँ पे, ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत कम है अभी, ठीक है। जुड़े रहो, देखो आप लोग केवल साथ हो, देखो आगे क्या होता है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम से, किसी भी एग्जाम का सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ने देगा। साइंस में तो आप लोग गर्दन नहीं उड़ा दिए ना, तो फिर बता तो आप लोग कहिएगा यार। ऑप्शन ए है ए और बी को, ऑप्शन बी है केवल ए बी को, ऑप्शन सी है ए बी एम ओ को, ऑप्शन डी है इन सभी को, ऑप्शन डी है इन सभी को।
आप लोग बताइए कमेंट में क्या आंसर होगा, कमेंट दीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर लीजिएगा। ठीक है, क्या करें, छोड़ दें, छोड़ दें, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। चलो रहने देते हैं, एगो छोड़े हैं उसका आंसर दीजिएगा। आप लोग भी बोलिएगा कि क्या सब क्वेश्चन हम ही लोग से बनवा रहे हैं। चलो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, केवल एबी को, एबी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है सिर्फ और सिर्फ एबी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? ठीक है, ओ रक्त समूह वाले आदमी का, ठीक है, रक्त किसे दिया जा सकता है? तो आप लोग देखिए ऑप्शन ए दिया है ए रक्त समूह को, बी रक्त समूह को, ए बी रक्त समूह को, सभी रक्त समूह को। ठीक है, तो इसका पहले जस्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि वो जो क्या होता है, सर्वदाता होता है। सर्वदाता का मतलब हुआ जो सभी को दे दे, जो सभी को दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा, ये वो जो है क्या करता है, सभी को ब्लड दे सकता है। ऑप्शन, और देखते क्वेश्चन नंबर कितना है, 27, 27 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ठीक है, मतलब किस ग्लैंड के द्वारा, किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए दिया है एड्रीनल ग्लैंड। अच्छा, एड्रीनल होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, हो गया सही। ठीक है, ऑप्शन ए है एड्रीनल ग्लैंड, ऑप्शन बी है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी है थाइमस, और ऑप्शन डी है, ठीक है, कॉपर्स लुटियम। ठीक है, कॉपर्स लुटियम। तो इसका राइट आंसर होगा एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो हमारा रक्तचाप होता है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा, एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा। अच्छा, इसके बारे में 2-3 बात और याद रखते हैं। ठीक है, ये ना, ये जब हम बहुत डर जाते हैं, ठीक है, इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। लड़ो और उड़ो हार्मोन, लड़ो और उड़ो हार्मोन। ठीक है, मतलब ऐसे बोला जाता है। फियर एंड फ्लाइट हार्मोन किसको बोलते हैं? तो एड्रीनल ग्लैंड को। ठीक है, और याद रखते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेस का समय, जब स्ट्रेस होता है उस समय ये हमारे बॉडी में क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, जब टेंशन में, तनाव में रहते हैं तो ये रिलीज होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सबका यहाँ पे ऑप्शन का ऑपरेशन करेंगे तो वीडियो हो जाएगा लंबा भाई। ठीक है, चलो एक करके देख लेते हैं। थायराइड ग्लैंड ये हमारे गले में पाई जाती है। ठीक है, और इससे कमी से कौन सा रोग? घेघा रोग। कौन सा रोग? घेघा रोग। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्वाइटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्वाइटर रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन डी है थाइमस। अरे भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। यदि हमेशा चाह रहे हो जवान होना ना, तो थाइमस ग्लैंड होना जरूरी है। यदि थाइमस ग्लैंड नहीं होता है, इसी थाइमस ग्लैंड के इस थाइमस सॉरी गलती से गलता हो गया। ठीक है, तो देख लेना उच्चारण करने में, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, मतलब थाइमस ग्रंथि जो होती है, इसके लुप्त हो जाने से ना बुढ़ापा की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बुढ़ापा हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि बुढ़ापे के समय में निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि बुढ़ापे के समय। कब? बुढ़ापे में ये भी साथ छोड़ देती है। ठीक है, अगर यही साथ छोड़ती है तो बूढ़ा हो जाते हैं हम लोग। बुढ़ापे में लुप्त हो जाना, बुढ़ापे में लुप्त हो जाना, बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। और जब बचपन होता है ना, तो बचपन में क्या होता है, थाइमस जो ग्रंथि होती है काफी डेवलप होती है, और जो ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में बहुत हेल्प करती है। आप लोग देखे होंगे छोटे बच्चे का तबियत खराब होता है, दवा नहीं भी दिया जाता तो ठीक हो जाता है, इसी ग्रंथि के कारण। लेकिन जब बुढ़ाऊ लोग को थोड़ा सा भी तबियत खराब हो जाए तो दवाई दिया जाता है, नहीं दिया जाएगा तो सीधे ऊपर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो इसका राइट आंसर देखो, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। बेरी बेरी दिया ऑप्शन ए में, बी में डायबिटीज, सी में दिया कैंसर, और डी में दिया है एनीमिया। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग? डायबिटीज रोग होता है। हिंदी में इसको मधुमेह रोग लिखता है, मधुमेह रोग लिखता है। ठीक है, इसका भी डिस्कशन हम लोगों ने पिछले क्लास में बढ़िया से किया है। पिछला वाला वीडियो जरूर जाकर के देखिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, और ऐसा शायद ही कहीं मिलेगा कि एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन में इतने सारे आप लोगों का क्वेश्चन करवा करके सामने प्रोवाइड कराना, कि जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सभी जितना बता रहे हैं सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं बेड़ी बेड़ी। तो ये जो होता है ना, विटामिन B1 के कमी से, विटामिन B1 के कमी से क्या होता है? बेड़ी बेड़ी होता है। कल हमने इसके बारे में भी बताया था। ठीक है, एनीमिया, तो एनीमिया किसे? रक्त की कमी से, ब्लड की कमी से। ठीक है, या ब्लड में किसके? आयरन की कमी से। मेनली किसके कमी से? आयरन की कमी से। ठीक है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। यही पूछता है कि हमारे बॉडी में जब रक्त की कमी होती है तो उसको रोग को कौन सा रोग कहते हैं? तो एनीमिया रोग कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, क्रोमोसोम। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 44 और ऑप्शन डी है 46। ठीक है, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी 46। ऐसे नंबर में होगा तो 46, जोड़ा में होगा तो 23 जोड़ा, जोड़ा समझते हैं ना, ठीक है, 23 जोड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? 6। ठीक है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। ठीक है, और देखो ना, और क्वेश्चन पूछता है, जो मूत्र होता है मानव मूत्र, ठीक है, इसका रंग पीला क्यों होता है? मूत्र का रंग पीला, पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे का कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बाकी एग्जाम में भी पूछा है, लेकिन रेलवे का विशेषतः पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और बिहार पुलिस का भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। देखिए, मानव मूत्र का जो रंग होता है, मानव मूत्र का रंग कैसा होता है? तो पहला बात तो पीला, पहला बात कैसा होता है? पीला। क्यों होता है? तो एक उसमें एलिमेंट पाया जाता है यूरोक्रोम, क्या बोलते हैं? यूरोक्रोम के कारण। किस कारण से? यूरोक्रोम के कारण से। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, मानव मूत्र जो होता है, ठीक है, मानव मूत्र जब निकलता है तो जो कुछ देर के बाद से ना उसमें से बदबू आने लगती है। क्या आने लगती है? बदबू। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, कि मानव मूत्र से क्या निकलता है? जब मानव मूत्र से क्या रिलीज होता है? मानव जो मूत्र होता है उससे क्या रिलीज निकलता है? तो मानव मूत्र से ना निकलता है यूरिया। क्या निकलता है? यूरिया। मूत्र में मेनली क्या होता है? यूरिया। ठीक है, और यही यूरिया जब कन्वर्ट होता है, यूरिया कन्वर्ट होता है किसमें? अमोनिया में। किसमें? अमोनिया। इसमें कन्वर्ट होता है बाबू? अमोनिया में। इसी कारण से ना पेशाब में या जो मानव मूत्र होता है, ठीक है, ये कुछ देर के बाद इसमें से क्या आने लगती है? बदबू। क्या आने लगती है? बदबू। ठीक है, किस कारण से? कि जो यूरिया होता है किसमें बदलने लगता है? अमोनिया में। किसमें बदलने लगता है? अमोनिया में। इस कारण से उससे क्या आती है? बदबू आती है। ठीक है, अच्छा, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन यही था हमारा, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। आई होप इस सेशन को आप लोग बहुत ही एंजॉय किए होंगे। ठीक है, और जितना भी बात हमने लिखवाया है, सभी बातों को आप लोग नोट डाउन करेंगे, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो अभी एग्जाम है उसके लिए तो हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, इसके बाद जस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज एवं टॉपिक वाइज। एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे प्रीवियस ईयर के साथ। बाकी वो मन में भरम है ना, घटना चक्र, लूसेंट, स्पीडी, जो भी बुक है, ठीक है, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग मेरा क्लास सिर्फ ज्वाइन कीजिए, एक भी क्वेश्चन उससे छूटने वाला नहीं होगा, और आराम से आप लोग कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। पहले ही बोल दिए, खलासी से लेकर के चपरासी तक। ठीक है, तो आज के सेशन आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आई होप अभी वीडियो आप लोग बहुत पसंद आएगा और अपने मित्रों में शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।